हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियोस। फ्रेंड्स, आज की टॉपिक है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, जो कि आम्र कुंज के तराई क्षेत्र में नेपाल में स्थित है। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन है, जो कि शाक्य कुल के राजा थे, तथा गौतम बुद्ध के माता का नाम माया देवी है। हालांकि गौतम बुद्ध के जन्म होने के बाद गौतम बुद्ध की मां 7 दिन के बाद गुजर गई थी। गौतम बुद्ध का लालन पालन उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने की थी। बाद में गौतम बुद्ध की मौसी उसकी सौतेली मां बन गई। गौतम बुद्ध के बचपन में उनके यहाँ कालदेव और कौंडिल्य नामक ब्राह्मण आए थे और उनका भविष्य किए कि यह बड़ा होकर कोई प्रतापी राजा या बड़ा सन्यासी बनेगा। गौतम बुद्ध हमेशा जम्बू के वृक्ष के नीचे बैठा करते थे। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन, जो कि शाक्य कुल के राजा थे, उसकी राजधानी कपिलवस्तु थी। गौतम बुद्ध जब सैर के लिए निकलते हैं तो उन्हें 4 दृश्य दिखाई पड़ता है। एक जर्जर शरीर वाला बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत्यु व्यक्ति और एक सन्यासी व्यक्ति। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध का विवाह 16 वर्ष के उम्र में राजकुमारी यशोधरा से हो गया। कहीं कहीं यशोधरा का नाम भद्रा, कात्यायनी, बिम्मा, गोपा इत्यादि दिया गया है। गौतम बुद्ध को एक पुत्र हुआ जिनका नाम राहुल था। जब गौतम बुद्ध घर से छोड़कर निकल गए थे तभी उनकी उम्र 29 वर्ष थी। घर से निकलकर जब वह सन्यासी का रूप धारण कर रहे थे तो इस क्रिया को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने गृह त्याग करने के बाद अलाम कलाम और रक्तदक्त्र जैसे आचार्यों के पास गया, लेकिन गौतम बुद्ध को उन आचार्यों के पास से संतुष्टि नहीं मिली और वो गौतम बुद्ध वहां से निकल गए। गौतम बुद्ध ने 5 ब्राह्मणों के पास गए। कौंडिल्य, वप्पा, महादिया, महानामा, अस्सगी के पास गए। यहाँ पे गौतम बुद्ध ने काफी तपस्या की, लेकिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। गौतम बुद्ध को सुजाता नामा कन्या ने खीर खिलाई। गौतम बुद्ध की उम्र लगभग 35 वर्ष थी। वैशाखी पूर्णिमा की रात में उन्होंने निरंजना नदी के पास पीपल वृक्ष के नीचे बैठे हुए उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति हो जाने के बाद सिद्धार्थ से उनका नाम बुद्ध हो गया। गौतम बुद्ध जिस पेड़ के नीचे उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह अब बोधि वृक्ष के नाम से कहा जाने लगा। गौतम बुद्ध ने बोध गया में ही तपस्सु और मल्लिक नामक 2 बंजारों को अपने शिष्य बना लिया। गौतम बुद्ध गया से सारनाथ पहुंच गए। अब गौतम बुद्ध उन्हीं 5 ब्राह्मण से मिले जिसके पास गौतम बुद्ध ने गृह त्याग करने के बाद पहुंचे थे, लेकिन गौतम बुद्ध ने उन्हें अपना प्रथम उपदेश दिया। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश पाली भाषा में ही दिया, जो कि वो हमेशा पाली भाषा में ही उपदेश दिया करते थे। गौतम बुद्ध का धर्म का पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तक कहलाता है। सम्राट अशोक ने काफी ज्यादा बौद्ध धर्म के लिए स्तूप बनवाया करते थे। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में ही संघ की स्थापना की। गौतम बुद्ध सबसे ज्यादा उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में ही दिए। जीवन के अंतिम समय में गौतम बुद्ध ने पावापुरी चुंद नामक सुनार के घर भोजन किए और वह वहीं पर बीमार पड़ गए। बुद्ध बीमार की अवस्था में कुशीनगर आ गए, जो कि देवरिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उनकी ज्यादा तबीयत खराब हो जाने के बाद लगभग 80 वर्ष की उम्र में उनकी 483 ईस्वी पूर्व में मृत्यु
हो गई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण को बचे अवशेषों को 8 भागों में बांट दिया गया था। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य: दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध मार्ग। गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण हो जाने के बाद बौद्ध धर्म को व्याख्या करने के लिए बौद्ध सभाओं को बुलाया जाता है और इन्हें याद किया जाता है। इसे ही बौद्ध संगति कहा जाता है। बौद्ध संगति को 4 भागों में बांटा गया है। प्रथम बौद्ध संगति जो कि राजगिरी में हुआ था, द्वितीय बौद्ध संगति जो कि वैशाली में हुआ था, तृतीय बौद्ध संगति जो कि पाटलिपुत्र में हुआ था, चतुर्थ बौद्ध संगति जो कि कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। तो फ्रेंड्स, आज की टॉपिक बौद्ध धर्म के बारे में यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए एंजॉय करिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पे। धन्यवाद आपका।